जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 196वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। रामायण पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली परेशानियों को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तो शुरू करते हैं आज की कथा। भरत प्रेमु ते ही समय जस तस कही सकई न शेषो, कभी ही अगम जिमी ब्रह्म सुखो अह मम मलिन जनेशु, मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहिंसा और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल सनेह तिल रघुवीर रघुवर गए कोस दोई दिन कर ढर के, जलो थलो देखी बसे निसी बीते, कीन्हे गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देख कर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। सीता जी का स्वप्न, श्री राम जी को कोल किरातों द्वारा भरत जी के आगमन की सूचना, राम जी का शोक, लक्ष्मण जी का क्रोध। हुआ रामो जननी अवशेषा, आज जागे सिंह सबन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तनताए। उधर श्री राम जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानव समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुनी सिय सबन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न देखकर सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचा सुनाई ही कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनेमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिशि देखत भये, नव धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी भय उठे अवलोकी कारनु, कहा चित सह चकित रहे, सब समाचार के रात कोल नहीं, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नैन तुलसी भरे सने जल, मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी।
तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से के जल से भर गए। बहुरी सोच बस भेसियर रविनु कारण कवन भरत आगवनु अस एक आई अस कहा बहोरी सैन्य संग चतुरंग थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। सो मुनि सो सुनी राम ही भांति सोचु इत पितु बच इत बंधु सकोचु भरत सुभाव समुझी मन माही प्रभु चित्त हित तिथि पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने भरतु कहे महु साधु सयाने लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारो कहते समय समनीति विचारो। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सनाए आने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई सेवकु समय न ढीठ ढिठाई तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आपनी समोजी कहूँ अनुगामी। हे स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सरल चित्त शील सने निधान सब पर प्रीति जिये जानिए आप समान। मंगल भवने मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी विषय। हे नाथ आप परम सुहृद बिना ही कारण परम करने वाले सरल हृदय और शील तथा स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव बाई प्रभुताई मूढ़ मोह बसे हो ही जनाई भरतु नीति रत साधु सुजाना प्रभु पद प्रेमो सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजू राम पदु पाई चले धर्म मर्याद मिटाई कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका परम पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटा कर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कूस में देख कर और यह जानकर कि राम जी अर्थात आप वनवास में अकेले असाई हैं। करी को मंत्रु मन साजी समाजो आए करे कंटक राजो कोटि प्रकार कलिपि कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रच कर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिय होती ने कपट कुचाली के ही सुहाती रथ बाजी गजाली भरत ही दोसु देई को जाए जग ब्योराई राजपतु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचालने होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल अर्थात मतवाला हो जाता है।
शशि गुरुतीय गामी न गोसु चढ़े भूमि सुर जान लोक वेदते विमुख भा अदम ने वेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि इस पाठ को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों को पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे अपना जीवन सफल कर सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय।